हेलो टू माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गोल्डन एरा। कैसे हैं आप सब? आई होप कि मेरा परिवार जहाँ भी होगा स्वस्थ होगा, खुशहाल होगा और अपने पूरे परिवार के साथ इस रामनवमी को एंजॉय कर रहा होगा। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं रामनवमी की। मैं अपने फ्रेंड के घर गई थी एक दिन। मेरे आंखों में बहुत जलन थी। ऐसा होता है कि लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी होती है और स्ट्रेस लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि काम का वर्क बढ़ेगा तो स्ट्रेस भी बढ़ेगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है तो स्ट्रेस बढ़ता है। इन सब के साथ में क्या होता है कि हमारी आंखों में जलन होती है। ये सब जो परिणाम हैं, आंखों में जलन होती है, हेयर फॉल होता है, चेहरे की जो रौनक है वो चली जाती है और कभी कभी हम बहुत ज़्यादा थके हुए महसूस करते हैं। तब हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आँख को बंद करें। और जब उस समय भी आपको ये फील होता होगा कि आँखों में अगर हम गुलाब जल रखते हैं, कोई ऐसा आई ड्रॉप रखते हैं और थोड़ी देर के लिए अपनी आँख को बंद रखते हैं ना, तो आपको बहुत रिलैक्स फील होता है। सेम मेरे साथ भी ऐसा ही कंडीशन था। मुझे बहुत ही ज़्यादा आँखों में बहुत ज़्यादा जलन थी और ऐसा कुछ भी था नहीं कि कुछ गया था, ऐसा नहीं। बस ऐसा लग रहा था कि आँख की थोड़ा ठंडक मिले और मैं शांति से आँख बंद करके रहूँ। सो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही है, थोड़ा सा गुलाब जल डाल दो ताकि थोड़ा आंखों को ठंडक मिले और मैं शांति से थोड़ी देर आंख बंद करके रह सकूं। तो उसने मुझे बोला कि गुलाब जल तो है पर ये बहुत ज़्यादा जलन देगा क्योंकि ऑलरेडी इसमें केमिकल होते हैं। तो मैंने बोला क्या तो तुमको आता है, तुम्हारे घर में नहीं है बनाया हुआ गुलाब जल? तो उसने बोला DIY गुलाब जल मुझे नहीं आता है। तो मैंने बोला कि अच्छा नहीं आता है, ठीक है चलो मैं तुमको बताती हूँ। खैर फिलहाल उस दिन तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमने आंखों में नहीं डाला, मसाज बालों का उसने किया और मेरी थोड़ी सी जो स्ट्रेस थी और थोड़ा थकान था वो दूर हो गया। पर फिर मैंने सोचा कि चलो मैं बनाना सिखाती हूँ मेरी फैमिली को, मेरे फ्रेंड्स को और मेरे पूरे यूट्यूब फैमिली को, जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मेरी वीडियो के लिए इंतज़ार करते हैं। उनके साथ मैं शेयर करूंगी आज DIY गुलाब जल कैसे बनाएं और किस तरह से इस्तेमाल करें। मैं शेयर करूंगी आज DIY गुलाब जल कैसे बनाएं और किस तरह से इस्तेमाल करें। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करूंगी कि यदि अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जो ऑलरेडी मुझे जानते हैं, चैनल को फॉलो करते हैं, उनको पता है, पर जो पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं उनको बता दूँ कि मेरा नाम श्वेता है और चैनल का नाम गोल्डन एरा है, जहाँ पे मैं शेयर करती हूँ बहुत ही अमेजिंग DIY रेसिपी, जो कि होता है आपके हेल्थ के लिए, हेयर के लिए, आपके स्किन के लिए, सब कुछ होता है वो दादी नानी के नुस्खे से रिलेटेड। और वही दादी नानी के खजानों से ढूंढ के मैं लेके आती हूँ, अपनी पूरी फैमिली के साथ में इस वीडियो को शेयर करती हूँ और वो इन चीज़ों से लाभान्वित होते हैं। सो यदि आप भी उन सब में से हैं तो प्लीज़ अपना कमेंट जरूर करके जाइएगा। आपका जो भी आपने रेसिपी फॉलो की है, DIY फॉलो किया है, बनाया है, उन सबको आप ज़रूर ही इस्तेमाल कीजिए और अपना ओपिनियन यहाँ आके शेयर कीजिए। तो आइए बनाते हैं हमारा DIY गुलाब जल। रोज़ वाटर बनाने के लिए हमारे पास में यहाँ पे मैंने 30 रुपीज़ के रोज़ लिए हैं। आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अगर देसी रोज़ मिल जाए तो बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट आएगा दोस्तों। मुझे तो बस शहर में जो मिलता है, माली के पास में फ्लावर जो रखते हैं उनके पास में, वहाँ से मैंने ली है। अच्छी तरह से वॉश कर दिया है। ध्यान रखिएगा कि सारे जो फ्रेश गुलाब हो, रोज़ हो, और इसको अच्छी तरह से आपको धो लेना है। धोने के बाद आपको करना है कि इसको जो ग्रीन पार्ट है ना, उसके नीचे वाले वो सब हटा देना है। एक एक पेटल्स को अलग कर देना है। ये ग्रीन पार्ट नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर वाले जो पार्ट्स होते हैं ना फ्लावर में, वो भी नहीं होने चाहिए। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, अच्छी तरह से निकल जाए। चूँकि हमको इसके अपने आँखों के लिए इस्तेमाल करना है, इसलिए थोड़ा सावधानी बरतना है। हाथ धुले हुए होने चाहिए। जो बर्तन आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो वॉश्ड होने चाहिए। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ों का ही हमें ध्यान रखना है। अदरवाइज़ तो घर की बनी हुई चीज़ें सारी ही बहुत अच्छी होती, बहुत बेनिफिशियल होती है। तो मैंने ऐसे करके सारे पेटल्स निकाल लिए हैं। जब पेटल्स निकल जाएंगे तो हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। देखिए, पेटल निकलने के बाद में ये सारे जो चीज़ें हैं हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। ये भी ध्यान रखेंगे कि जो भी गले हुए पेटल्स हैं उनको भी निकाल दे। तो एक एक करके चुन लीजिएगा और सभी जो भी ख़राब पेटल्स हैं उनको हटा दीजिए और एक फ़्रेश पेटल ही में हम अपना काम करेंगे। हमें जो बनाना है DIY उसका हम यूज करेंगे। एक डीप बर्तन लेना है हमें, ताकि उसमें हम आगे का प्रोसेस कर सके। और इस तरह से एक रख देना है आपको स्टैंड। इसके ऊपर आपको एक बर्तन रखना है। इसके लिए ये हमने थोड़ा गहरा बर्तन लिया है।
अब हम इसमें रोज़ का पेटल डाल देंगे। ये अभी स्टोव पे नहीं चढ़ा हुआ है, आप रोज़ का पेटल डाल दीजिए और फिर उसके ऊपर हमें स्टैंड डालना है। अब हम क्या करेंगे कि इस सारे रोज़ पेटल को जब हमने इसमें डाल दिया है तो अब इसके ऊपर हम पानी डालेंगे और फिर स्टैंड डालेंगे। तो ऐसा ही आपको करना है, आप स्टैंड डाल दीजिए फिर पानी डालिए, नो प्रॉब्लम, कोई इसमें ये नहीं है। और फिर हमने यहाँ डाल दिया है स्टैंड और फिर देखेंगे कि कटोरे थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि अच्छी तरह से पानी इसमें कलेक्ट हो सके। तो अब मैं डालूँगी इसमें वाटर पूरा बॉटल मेरा भरा हुआ नहीं है, 1 लीटर का ये बॉटल है, तो मैंने लगभग 900 ग्राम के लगभग इसमें पानी डाल दिया है। और फिर अब मैं इसको स्टोव पे डाल दूँगी। पहला जो होगा ना वो स्टोव फुल होगा ताकि ये बहुत जल्दी गर्म हो, और फिर उसके बाद हम इसको मीडियम में कर देंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि पहले अच्छी तरह से गर्म हो जाए, इमीडिएटली ये हीट हो जाए, और फिर थोड़ी देर के बाद में हम जब ढकेंगे इसको तो हम अपने जो सिम है उस जो गैस स्टोव है उसका जो फ्लेम है वो सिम कर देंगे। अब हमने जो बर्तन लिया है ऊपर से ढका है उसको हमने पीछे की तरफ किया है। ये ट्रांसपेरेंट ग्लास का है, इस वजह से अच्छी तरह से दिख रहा है, इसलिए मैंने इसको लिया है। और यहाँ पे एक छोटा सा होल था जिससे स्टीम बाहर निकलता है, इसको मैंने बंद कर दिया है आटा से। तो आपको भी ऐसे ही करना है, स्टीम निकलना नहीं चाहिए, बस इसका ही ध्यान रखना है। आप कोई भी बर्तन रख सकते हैं ढकने के लिए। देखिए स्टीम बनना स्टार्ट हो गया है और वो जो भी रोज़ हमने डाले हैं, पानी डाला है, वो स्टीम बन बन के नीचे ड्रॉपलेट जो है ना वो कलेक्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। अब इसी टाइम पे हमें कुछ चीज़ें करनी हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो हमें क्या करनी है, तो ये जो हमने डाला है उल्टा करके हमारा ऊपर का बर्तन, यहाँ हम करेंगे कि आइस डाल देंगे। जब हम किसी हीट चीज़ें के ऊपर में आइस डालते हैं तो जो ये ड्रॉपलेट्स हैं ना वो बहुत जल्दी बनते हैं, क्योंकि ऊपर से कूल हो रहा होता है, नीचे से हीट हो रहा होता है, और इसी प्रोसेस का हमें फ़ायदा उठाना है और हमें हमारा गुलाब जल एक जगह कलेक्ट करना है। दोस्तों साइंस बहुत ही अमेजिंग चीज़ होती है। तो बस यही चीज़ें मैंने यहाँ पे अप्लाई की है, और इस तरह से जो वाष्प बन रहा होगा ना, स्टीम बन रहा होगा ना, वो ऊपर से ठंडा होगा, और ठंडी की वजह से जो भी उसमें गया है वो नीचे एक जगह कलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 2 से 3 बार आइस डाला है, तो आइस काफ़ी मात्रा में चाहिए, काफ़ी क्वांटिटी होनी चाहिए, और ताकि तभी वो पानी नीचे कलेक्ट हो पाएगा। इस प्रोसेस को लगभग आधा घंटा लगता है। पहली बार जो भी हमने आइस डाले थे वो मेल्ट हो गया था, तो उसको हमने यहाँ पानी को निकाल दिया है, और फिर हमने दूसरी बार डाला है और बहुत सारे आइस डाले हैं। तो आप आइस अच्छी तरह से कलेक्ट करके रखिएगा ताकि आपको इस प्रोसेस के समय फिर आइस कम ना पड़े, क्योंकि फिर आपको वो वाटर भी बहुत कम मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए अब हमने ये दूसरी टाइम का भी डाल दिया और हमें ये वाटर मिला है। नीचे का जो वाटर, इसमें कोई कलर नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपके आंखों के लिए इतना अच्छा है ना कि मैं क्या ही बताऊं। नीचे का पानी जो है ना वो रह गया, वो भी हम फेंकेंगे नहीं, वो भी हम अपने किसी भी तरह के DIY फेस पैक होता है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लीन करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी इसके पेटल्स है उसको एज ए स्क्रब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई चीज़ हमारा फेंकने वाला नहीं होता है। घर में चीज़ें इस्तेमाल अगर हम करते हैं, बना रहे होते हैं, मेहनत होती है, हर चीज़ों का हम अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं, क्लीनिंग का ध्यान रखते हैं। और ये देखिए कितना सुंदर सा रोज़ वाटर है। ये रोज़ वाटर आप फेस पैक में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने स्किन को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई बैक्टीरिया नहीं है, किसी भी तरह का हार्मफुल केमिकल नहीं है। इसको बस आप ये ध्यान रखिएगा कि कांच की बॉटल में ही तैयार करके रखिएगा और फ्रिज में स्टोर करके रखिएगा। यहाँ पे जो दूसरा जो रोज़ वाटर है ये एकदम ट्रांसपेरेंट और वाइट कलर का है, कोई फ्रेग्रेंस नहीं है इसमें, पर ये आँखों को बहुत ही ठंडक देगा, बहुत ही अच्छा आपको फ्रेंड्स का। ये रहा आज का DIY गुलाब जल। 2 तरह के निकले हुए हैं गुलाब जल, जो कि एक जो है प्योर जो है पूरी अच्छी तरह से जो वाइट दिख रहा है वो हमें अपने आई में डालने हैं, और जो भी होममेड DIY चीज़ें होती हैं, फेस पैक होता है, गुलाब जल होता है, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। आप हार्डली इसको 1 मंथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो दूसरा रेड वाला है आप उसको एज ए क्लिंजर यूज कर सकते हैं, फेस पैक में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये जो हमने
सो फ्रेंड्स, ये जो हमने DIY गुलाब जल जो बनाया है, वाइट वाला जो है, आप इसको 6 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है, तो आप बेहिचक अपने आँखों में इसको डाल सकते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। और दूसरा जो रेड वाला है, जो बाहर के पानी से बना हुआ है, जो दूसरा वाला पानी था उससे बना हुआ है, उसको आप फेस पैक में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लीन करने के लिए, फेस क्लीन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों ही बहुत ही बेनिफिशियल है, और केमिकल नहीं होने की वजह से ये हमको सिर्फ और सिर्फ गुडनेस ही देगा। तो कहीं से कोई हार्मफुल होने वाली बात तो है ही नहीं कि आपको कोई हार्म करेगा, किसी तरह की आपको परेशानी होगी, स्किन में कोई परेशानी होगी, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आई होप मेरे परिवार को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ अपने जो भी नियर एंड डियर है उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई बातों के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। I can see the light from your bedroom door.